कराची के मौसम के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, मतलब साइक्लोन छोड़ने के अलावा मौसम इज़ वेरी कच्चा पक्का इन कराची एज वेल। सुबह एकदम से गर्मी लग रही होती है, फिर थोड़ा मौसम बेहतर होता है, फिर अगले दिन हब्स हो जाता है वापस। फिर सो व्हाट्स रियली हैपनिंग विद कराची वेदर राइट नाउ? कब बेहतर होगा, सर्दियाँ एक्चुअली कब आएंगी, मतलब हम ज़रा एंजॉय कब करना शुरू करेंगे? देखिए कराची में इन दिनों तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और सीज़न ट्रांजिशन हो रहा है। अक्टूबर इज़ द थर्ड वार्मेस्ट मंथ इन द ईयर हमारे यहाँ, स्पेशली पोस्ट मानसून सीज़न में अक्टूबर की जो हीट होती है सबको पता है कि गर्मी है। इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज़ में मौजूद है, जिसकी वजह से कराची और हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर सी ब्रीज कट ऑफ है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें कि ह्यूमिडिटी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं, क्योंकि ड्राई विंड्स हैं, इस वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स कंट्रोल में है। तो बहुत ज़्यादा जो शदीद गर्मी जो हमने जून जुलाई में इस साल देखी है, एग्जैक्टली स्वेटिंग और जो हीट इंडेक्स जो है वो हमारा लिमिटेड है। कल जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री था, 39.9। अगले 4 से 5 दिनों तक ये 38 to 40 डिग्री की रेंज में ही रहेगा। एटलीस्ट 16 से 17 अक्टूबर तक जो है ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि इस वक्त बेसिक कोर जो वजह है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और आने वाले दिनों में जिस तरह हम डिस्कस कर भी रहे हैं कि 14-15 के आसपास अगर कोई साइक्लोनिक सिस्टम बनता है तो वो मज़ीद सी ब्रीज को कट ऑफ ही रखेगा और ये हीट वेव टाइप जो सिचुएशन है, हीट वेव तो नहीं है लेकिन हीट वेव टाइप जो सिचुएशन है उसे मज़ीद प्रोलॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो गर्मी रहेगी जब तक 16-17 तक आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे, एटलीस्ट अक्टूबर के थर्ड वीक तक। अगर साइक्लोन आता है तो फिर जो है वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है। सर्दियों का आपने पूछा तो सर्दी आपको पता है कि कराची वाले बहुत लिमिटेड आती है। आई भी तो मौसम जो है वो कुछ रात के टाइम पे ठंडा होना शुरू होगा नवंबर के मिड के बाद से, जो जिसे हम कहते हैं कि हाँ अब एसी की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो रातें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होना शुरू हो रही हैं। हाय उस वक्त का बेताबी से इंतजार है, क्योंकि लग रहा है कि गर्मी तो इस दफ़ा तो लग रहा है गर्मी ख़त्म ही नहीं हुई कराची। एग्जैक्टली ऐसा ही है। थ्रू आउट लगा कि जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी रह गई है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो पैटर्न्स हैं ये अरेबियन सी पे जितने भी बन रहे हैं, जिस तरह बन रहे होते हैं, तो इससे हम लोगों ने ओवरऑल ओवर द ईयर्स जितनी स्टडी की हैं, आर दे एक्यूरेट फॉर अस टू डिसाइफर कि आगे क्या होता है कि नहीं? एग्जैक्टली पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बेसिकली यही पैटर्न्स होते हैं जिनका डेटा जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में डाल के डिफरेंट मॉडल्स में फेड किया जाता है और फिर वो आगे की फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपको बताते हैं। तो पैटर्न्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरीके के पैटर्न्स हमारे यहाँ चले आ रहे थे एक लंबे अरसे से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है उनमें अब बहुत ज़्यादा शिफ्ट आना शुरू हो गया है। जिस तरह हम देखते थे कि गर्मियाँ हमारे पास आती थी जून जुलाई में, लेकिन अब हमारे पास जो है वो अप्रैल मई से ही जो है वो शदीद गर्मी आना शुरू हो जाती है। जून जुलाई इट्सेल्फ जो है वो अब इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बारिशों के पैटर्न्स हमारे चेंज हो गए जून जुलाई में। ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछने वाली थी कि बारिश कराची और लाहौर में क्या सिचुएशन है, लाहौर इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है बारिश की? कराची में मे बी इन द नॉर्दर्न एरियाज एज वेल, आर वी एंटिसिपेटिंग स्नो? क्या हो रहा है कराची में? तो देखें ऐसे कोई फिलहाल बारिश नहीं है अनटिल अनलेस के कोई साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में हो जाए फिलहाल, वरना तो अक्टूबर वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ एंड वन ऑफ थर्ड वार्मेस्ट मंथ। लाहौर इस्लामाबाद में इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद था जिसकी वजह से इन एरियाज़ में अच्छी बारिशें रहीं। ऑलमोस्ट ये जो सिस्टम है उन एरियाज़ में फ़िलहाल एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट 3-4 डेज़ तक जो है वो फ़िलहाल मौसम थोड़ा बहुत हॉट एंड ड्राई रहेगा। नाइट में जो है वो रातें जो हैं वो थोड़ी बहुत प्लेजेंट होना शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे। रिगार्डिंग द नॉर्दर्न एरियाज़ में मौसम जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छा है, बारिशें हैं। जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, स्पेशली जो टूरिस्ट इलाके हैं, बाबूसर टॉप और नथिया गली, रती गली एरियाज़ जो हैं, यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिन से कंटिन्यूसली जो है वो स्नोफॉल रिपोर्ट हो रही है और ये मज़ीद 1 से 2 दिन तक कंटिन्यू करेगी जब तक ये सिस्टम है। सिस्टम जाने के बाद 4-5 दिन का ब्रेक आएगा और अब क्योंकि विंटर सीजन जो है वो करीब आना शुरू हो गए हैं तो बैक टू बैक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे और बारिशें और स्नोफॉल का सिलसिला रहेगा।